वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर जो मैंने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था। आज मैं पार्ट 2 पे बात करने जा रही हूँ। अब लीवर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। अर्थराइटिस हो गया, हार्ट का इशू हो गया, गॉल ब्लैडर का इशू हो गया, इस तरह से और भी बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है, जिनके पीछे लीवर है। अगर आप लोग अपने लीवर पे काम कर लेंगे तो ये आपकी ये वाली बीमारियां भी रिवर्स हो जाएंगी। अब जैसे गॉल ब्लैडर है, जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, जी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन गए हैं। अब लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। जब लीवर हमारा कंप्रोमाइज़ होएगा, वो बाइल ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमारी फ़ैट ही डाइजेस्ट नहीं होगी। तो वो जो फ़ैट है वो हमारे गॉल ब्लैडर में जाएगी और वहाँ पे जाके बनाएगी स्टोन। फिर तब होगा उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। जिन का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, तो वो अगर उन्होंने अपने लीवर पे काम किया होता तो उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में। तो अब उनका गॉल ब्लैडर नहीं है उनके लीवर पे काम ना होने की वजह से। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने लीवर पे काम करना है गॉल ब्लैडर को अपने बचाने के लिए। तो और दूसरे नंबर पे ले लें, आप हार्ट को ले लें, ठीक है। जब फ़ैट के पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, जब हम खाना खाते हैं उसमें फ़ैट होता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो उसके जो फ़ैट के पार्टिकल्स हैं वो ब्लड में चले जाएंगे। जब फिर हार्ट का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आते हैं। तो अगर हार्ट पेशेंट अपने लीवर पे काम कर ले तो उसके हार्ट का इशू भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब बहुत अर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो उनका भी इसी तरह से ये इशू है कि उनके भी जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं, तो वो उनका इशू अर्थराइटिस का सॉल्व नहीं हो पाता है। अब इन सब बीमारियों के पीछे लीवर पे काम करना है। तो अब लीवर को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को पार्ट्स में कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा सुन के अच्छे से इसे समझ सकें और आप अपने लीवर पे काम कर सकें कि मैंने मुझे अगर इस भी हार्ट वाला पेशेंट है तो वो भी समझेगा कि हाँ, मुझे लीवर की वजह से ये इशू हो रहा है, मैंने अपने लीवर पे काम करना है। तो आप लोगों ने इस सारे प्रोसीजर को अच्छे से समझना है। जो हमारा लीवर है उसके 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले आ जाता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। आप लीवर को एक चाय की पौनी होती है जो उसकी तरह लें। जिस तरह चाय की पौनी पत्ती को ऊपर रखती है, उसका जो कचरा होता है पत्ती का वो चाय में नहीं जाने देती है, इसी तरह से ही जो हमारा लीवर है वो हमारे ब्लड में जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको फ़िल्टर करता है और वो हमारे ब्लड में नहीं जाने देता। जब चाय की पत्ती भर जाएगी, पौनी भर जाएगी चाय की, तो लीवर के जो गंदे पार्टिकल्स होंगे, जो लीवर जिनको वो फिल्टर कर रहा है और वो भरा हुआ होगा गंदे पार्टिकल से, टॉक्सिन से, तो वो फिर वो टॉक्सिन जो उनसे होंगे वो हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, उन टॉक्सिन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर लीवर कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहा होगा, तो वो फिर उन पार्टिकल जो उनसे हैं वो हमारे आगे बॉडी पार्ट्स में उसी तरह से ही जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके फिल्ट्रेशन उसका काम है। जब वो नहीं हैंडल कर पाता है तो वो फिर वो इस तरह से पार्टिकल्स उधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसका काम है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अगर हमारे जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं हमारी डाइट में वो अगर चले भी जाएं, वो अगर लीवर के पास आ भी जाएं, तो लीवर उनका क्या करता है, छोटे पीसेज में उनको कन्वर्ट करता है ताकि वो हमारी पूप के थ्रू और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से निकल जाएं। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग खुद को कॉन्स्टिपेट ना होने दें। मैं फाइबर का आप लोगों को कह रही होती हूँ कि फाइबर ऐड करें अपनी डाइट में। तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये सारे जो उसकी वजह भी ये लीवर की होती है कि लीवर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता और वो कचरा जो उनसे है ना वो सही तरह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो ब्रेक डाउन अगर अच्छे से नहीं होएगा तब भी वो आगे इशू होएगा। तो अब तीसरे नंबर पे आ जाता है इसका काम एमल्सिफाई करना, ठीक है। अब जो फ़ैट होती है, फ़ैट के साथ वो गंदे पार्टिकल्स भी लगे हुए होंगे जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगी फ़ैट, और उसके अंदर वो टॉक्सिन्स होंगे। तो वो क्या करता है लीवर हमारा, उसकी कुटाई करता है, उनको मज़ीद छोटे पीसेज में तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब बाइल ही प्रोड्यूस नहीं होगा, जब वो फ़ैट आता है हमारी बॉडी में, जब हम फ़ैट खाते हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है लीवर को कि बाइल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करो, ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करो उस डाइजेस्ट करने के लिए जो फैट है, ठीक है। जब लिवर कंप्रोमाइज़ होएगा तो बाइल प्रोड्यूस वो नहीं कर पाएगा लिवर, तो वो फिर हमारा जो फैट होगा वो कचरे से भरा हुआ होगा, वो पीसीज में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, वो उसी तरह से इंटेस्टिन में हमारे चला जाएगा और वहाँ पर वो जो फैट होएगा, फैट उसी तरह से ही वो उसके स्टोन कहते हैं बन गए हैं जी गॉल ब्लैडर में, वो यही फैट होता है इसके अंदर और वो टॉक्सिन से भरा हुआ होता है और वो वैसे ही हमारे उसमें चला जाता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर फिर उसका स्टोन बना देता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है और इतना इंपॉर्टेंट हम पार्ट हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपने अपने दूसरे बीमारियों को और दूसरे पार्ट्स को सेहतमंद बनाने के लिए अपने लिवर पे काम करना है। अब जो लोग ये खाते हैं वाइटामिन्स मैंने बताए हुए हैं जी, हम लोगों ने वाइटामिन हमने पोटाशियम लेना है, वाइटामिन डी लेना है, वाइटामिन ए लेना है, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल होते हैं वाइटामिन्स, वाइटामिन डी फैट में एब्जॉर्ब होता है। जब फैट में वो हमने खा लिया, ठीक है, वाइटामिन डी आप लोगों ने ले लिया, वो फैट में एब्जॉर्ब हो गया, जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुई फैट तो आपको उसने डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड में शामिल होकर आपके सेल को एनर्जी देनी थी, वो नहीं दे पाएगा। अगर आपका बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो ये काम सारा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब आप लिंक समझ रहे हैं कि किस तरह से लिंक आ रहा है कि आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, आप अपने वाइटामिन्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो वाइटामिन तो हमारा डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है और डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो बाइल ही हमारे बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जिसने उसको डाइजेस्ट करना है। तो इस वजह से हम वाइटामिन्स लेने के बावजूद भी हम वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है और इस तरह से मेरे स्टोन बन रहे हैं या इस तरह से वो इशू है मेरे गॉल ब्लैडर में, तो उन लोगों को वाइटामिन डी भी उनका कोई लेने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो अपने लिवर पे काम नहीं करेंगे। तो अब आपने इसके साथ भी लिंक समझ लिया है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें एक दूसरे के साथ सारी जुड़ी हुई हैं और आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि मैंने फर्स्ट डे से ही आपको इस पे आपके लिवर पे फर्स्ट डे से ही काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लिवर को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। अब लिवर के लिए जो से बहुत पावरफुल 2 हमारे विटामिन सी पाए जाते हैं और जो कि हम लोगों ने डाइट के थ्रू ही लेने हैं। एक लेमन, ठीक है, नंबर 1 पे आता है लेमन, वो एंटीऑक्सीडेंट ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है लेमन में। लेमन जो है वो आप लोगों ने विटामिन सी आप लोगों ने लेमन के थ्रू ही लेना है। इसको आपने वो उसका वो क्या कहते हैं उसको, उसकी कोई टैबलेट वगैरह नहीं आप लोगों ने लेनी है, ठीक है ना। तो आपने वो लेमन का जूस मैं आपको फर्स्ट डे से ही पिला रही हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको ऐड करवाया हुआ है आपकी डाइट में। उसके बाद आ जाता है ग्लूथायोन, ठीक है ना। ग्लूथायोन जो है वो भी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी जो सी है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो कन्वर्ट होता है N-एसिटाइल-16 में, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वो फिर हमारे डिटॉक्स लिवर को करने का काम करता है। N-एसिटाइल-16 किस में पाया जाता है, गोभी फैमिली में, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैं अपनी डाइट में जो सा हफ्ते में 1 दिन गोभी लाजमी मैं खा रही होती हूँ, तो इसके पीछे यही रीज़न होती है, ठीक है। इससे बॉडी को फाइबर भी मिल जाता है, कॉन्स्टिपेट भी नहीं होता है इंसान, और हम जो डिटॉक्स करने के लिए जो हमें कंपाउंड है N-एसिटाइल-16 वो भी हमें मिल जाता है। तो ये दोनों मैं आप लोगों को स्टार्ट करा दिए हुए हैं। आप लोग, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग मेरे जो मैं आप खाने वगैरह भी बता रही होती हूँ और जो चीज़ें बता रही होती हूँ, आप लोग उस पर पूरा अमल किया करें, पूरा उसको वो फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होएगा, ठीक है। अब ये मैं डिटॉक्स, हमने अपने लिवर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब लिवर मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम, ये गुड न्यूज़ है कि हम लोग, हमारा लिवर हम 2 से 3 साल में नया लिवर बना सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी में के ऑर्गन्स में से सिर्फ लिवर में ये एबिलिटी रखी है कि वो न्यू प्रोड्यूस हो जाता है 2 से 3 साल में, अगर हम लोग अपने लिवर पे काम करेंगे तो, ठीक है। उसको डिटॉक्स करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा न्यू लीवर बन जाएगा 2 से 3 साल में, ठीक है। अब इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, वो साथ साथ अब आप लोगों ने वो देखना है कि हम लोगों ने क्या क्या लेना है। अब ये हो गए विटामिन जो बता दिया मैंने कि एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों ने लेने हैं अपने लीवर को क्लीन करने के लिए। अब उसके बाद उस दिन मैंने आपको इसकी रीज़न क्या होती है लीवर के ख़राब होने की, इसकी रीज़न उस दिन मैंने आप लोगों को जो बताई थी, उनमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मिक्स नहीं की ताकि आप लोग उसे उसके साथ ही गिटमिट ना कर दें, उसे आप अलहदा से वो समझें। वो होती है फ्रुक्टोज़,
ठीक है। हमारे लिवर, फैटी लिवर होने की रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? गन्ने से जो चीनी बनती है, चीनी में फ्रुक्टोज पाया जाता है। जो चीनी में मीठा, जिसकी वजह से मीठापन होता है चीनी का, वो भी फ्रुक्टोज है। जो चीनी में ये मीठापन कंपाउंड करता है, वो भी फ्रुक्टोज है। और जो फ्रूट्स में पाया जाता है मीठापन, वो भी फ्रुक्टोज है, ठीक है। लोग कहते हैं जी फ्रूट्स हम जितने मर्जी खाएं, फ्रूट सेहतमंद होते हैं, हम लोग जितने मर्जी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग फ्रूट भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएंगे, क्योंकि उसमें भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रूट्स में भी। तो वो भी हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोगों ने फ्रूट्स को यूज़ करना है। और होता क्या है, फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज के साथ ही ये कार्ब्स की, ये भी कार्ब्स होते हैं और दूसरे कार्ब्स भी हो जाते हैं, जैसे वीट वगैरह हो गया, आटा वगैरह, जो रोटी वगैरह आप खाते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको रोटी का भी पहले दिन से ही मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने वेजिटेबल्स ज़्यादा डालनी है, अपने फैट को देखना है, अपने प्रोटीन को देखना है, एंड पे आपने अपने कार्ब्स को देखना है। कार्ब्स और ये कार्ब्स हैं, ये भी हमारी इसकी रीज़न है, ठीक है, फ्रुक्टोज और कार्ब्स। अब रोटी वाले जो उनसे कार्ब्स हैं, वीट वगैरह वाले, वाइट ब्रेड होगी, मैदा हो गया, ठीक है, ये वाले कार्ब्स। अब ये होता क्या है कि ये जो उनसे कार्ब्स होते हैं, ये हमारे सेल्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और ये फौरी एनर्जी देते हैं। ये हम जैसे ही खाते हैं ना, प्रोटीन और फैट तो हमें स्लो डाउन अमल करते हैं और डाइजेस्ट होते हैं और फिर हमें एनर्जी देते हैं। ये हमें फौरी एनर्जी देता है। कार्ब्स हमें फौरी एनर्जी देते हैं। होता क्या है, सेल को जितना चाहिए होता है कार्ब्स, वो उतना ले लेता है, यूज़ कर लेता है वो। और बाकी का जो उनसा फ्रुक्टोज है, जैसे आपने फ्रूट खाया, जितना सेल को चाहिए था उसने यूज़ कर लिया, उसे डाइजेस्ट करके उसे यूज़ कर लिया। अब जितना एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो कहाँ जाएगा? लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है। वो बनाता है फैटी लिवर, ठीक है, उससे बनता है फैटी लिवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है रीज़न इसकी। मैंने उसके साथ इसीलिए मिक्स नहीं की थी कि आपके जहन में रह जाए, जब मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करूँगी, आपके माइंड में रह जाए कि ये फ्रुक्टोज की क्या वजह होती है, कि क्यों ये मना कर रही है कि ज़्यादा फ्रूट नहीं लेना है, हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट खाना है। और जो एक्सेस होएगा हमारा फ्रुक्टोज, वो जाके हमारे लिवर में स्टोर हो जाएगा फैट की फॉर्म में, ठीक है, वो फैटी लिवर हमारा कर देगा। तो आप लोगों ने फ्रूट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद मिल्क है, ठीक है, जो जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मैं उनको मिल्क डायरेक्ट पीने से मना करती हूँ कि मिल्क उन्होंने नहीं पीना डायरेक्ट, यानी कि सीधा दूध पी लेना। चाय की फॉर्म में आप चाय में थोड़ा ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप दूध वो लोग नहीं पिएंगे जिनको अर्थराइटिस है, हार्ट का इशू है, डाइजेशन का इशू है, इस तरह से वो लोग दूध कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने लिवर को पे कम भार डालना है, ठीक है। लिवर 3 काम कर रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ब्रेक डाउन, एमल्सिफाई। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने लिवर को डिटॉक्स करके उसे हल्का करें, उसका वज़न हल्का करें, और वो तीनों में से एक काम करें और वो अच्छे तरह से करें, ठीक है। हम लोगों ने उसको उस पर इतना वज़न नहीं डालना है कि वो ये भी कर ले, ये भी कर ले। और हमने डाइट भी अपनी, आप लोगों ने दूध, जिनको ये इशू है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उन लोगों ने दूध भी डायरेक्ट नहीं लेना है, ताकि लिवर को अपना काम करने का मौका मिले, वरना अदरवाइज उसका काम और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करके आप लोगों ने अपनी डाइट को देखना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं और हमने किस तरह से अब ये डिटॉक्स करना है अपने। मैंने देखें इसमें आप लोगों को कोई भी वो सप्लीमेंट नहीं बताया कि आप लोगों ने ये सप्लीमेंट लेना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को डाइट के थ्रू ही लेके चल रही हूँ और आपको पता भी नहीं चलने दे रही हूँ, और साथ साथ आप लोगों की डाइट में ये एडिशन कराती जा रही हूँ। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुने, और मेरी दूसरी वीडियोज़ भी जो सारी पड़ी हुई हैं, मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज है। आप लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ मेरी वीडियोज़, आप लोगों की वो वैसे ही पड़ी हुई हैं, कम लोग उनको सुन रहे हैं। आप लोग उनको भी सुने, मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज है। और मैं बहुत वो स्ट्रैटेजी के साथ चल रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, सारी बातों को लेके एकदम परेशान ना हो जाएं कि ये क्या बता रही है, ये हमें नहीं समझ आ रही है। आप लोग उसमें वो उसको मिक्स ना कर दें सारी चीज़ों को। तो इस वजह से आप मेरी हर वीडियो को सुने, जहाँ नहीं समझ आती दोबारा से सुने। और क्वेश्चन जो उनसा नीचे आप रिमार्क्स में जो क्वेश्चन नीचे आ रहे होते हैं, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को इशू आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपना समझ के ये लिवर को आप लोगों ने अपना सीधा करना है। और इसके लिए जो ड्रिंक्स वगैरह भी पिछली वीडियो में मैंने बताई हैं वो भी करनी है, और अब ये जो मैंने अब चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, आप लोगों ने ये भी अप्लाई करनी है, ताकि आप लोगों का जो दूसरी बीमारियाँ हैं वो भी रिवर्स हो सकें, ठीक है। आप लोग देखेंगे अपने लिवर पर काम करेंगे, आपकी स्किन अच्छी होती जाएगी, आपका हार्ट का इशू अच्छा होता जाएगा, आपका अर्थराइटिस का इशू अच्छा होता जाएगा। मुझे अर्थराइटिस वाले कह रहे हैं कि जी अर्थराइटिस पे वीडियो बनाएं, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊंगी।
मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, इस वजह से मैं ये सारी एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा थोड़े टाइम के साथ, और मैं एक साथ कर भी लूँगी ना तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी और आप लोग इसको अप्लाई अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये लाइफस्टाइल आप लोगों का इन चीज़ों के लिए बन जाए। तो अब जो अपने लिवर पे काम करेगा उसका अर्थराइटिस भी ठीक होता जाएगा और सारी बीमारियाँ रिवर्स होती जाएंगी। तो आप लोगों ने अब इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और अपने लिवर पे काम करना है। अल्लाह हाफिज़।